यहाँ कुछ बहुत आर्थिक रूप से अक्षम नहीं होते, सक्षम नहीं होते, अक्षम होते हैं। तो इनमें देखा होगा कि भील जनजाति में स्त्री और पुरुष दोनों ही मज़दूरी करते हैं। तो इनके ऊपर कुछ धनी लोगों का या फिर सोसाइटी के बड़े-बड़े लोगों का क्या हो जाता है, कर्ज़ बहुत हो जाता है, ये लोग दे देते हैं। इनकी ज़मीनें भी हथिया लेती हैं, तो फिर ये पलायन करना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है? अब इनका धार्मिक जीवन हम देखते हैं, धार्मिक जीवन क्या है? फिर उसके बाद हम इसका कन्क्लूज़न देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसके मेन फैक्ट और फिर एमसीक्यू लगाएँगे, फिर इसको खत्म कर देंगे। ठीक है? अब भील जनजाति के लोग धार्मिक जीवन में इनके एक लोग जो होते हैं बाबा देव हो गए, गलदेव हो गए, बाबा कुहाजा हो गए, भीतला माता हो गई, रानी काजल हो गई, काजल माता, रानी काजल माता, हनुमान बाबा हो गए, बाबा घेष्टा हो गए। ये इन सभी देवी-देवताओं की क्या करते हैं, ये पूजा करते हैं। ये अपने कुल देवता की भी पूजा करते हैं, इनके कुल देवता को खतरिया कहते हैं। खतरिया, खतरिया भीलों का कुल देवता माने जाते हैं। ये प्रकृति पूजक होते हैं, हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो प्रकृति होती है, उस प्रकृति में जो भी चीज़ें विद्यमान होती हैं, उनकी ज़्यादा पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो जीवन सर्वाइव होता है, जो जीवन चलता है, वो प्रकृति से ही चलता है। एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पेड़ों से उनको बहुत सारी लकड़ियाँ मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, पानी के भी, अन्य पशु-पक्षियों के भी। तो इनसे इनकी रक्षा करते हैं या इनके लिए यूज़फुल होते हैं, इनका ये प्रकृति पूजक होते हैं। ये उसमें ही ज़्यादा प्रकृति की पूजा करने में भी ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं लोग। ये जनजाति के जो लोग हैं, वो बाबा पिठौरा एक नाम है बाबा पिठौरा और जो इंद्रदेव हैं, इंद्रदेव की भी पूजा करते हैं और पूजा के साथ-साथ उनका वो चित्रण भी करते हैं, चित्र बनाते हैं। अब चित्र में विभिन्न प्रकार के और भी चित्र बनाते हैं, जैसे घोड़े का हो गया, हाथी का हो गया, पशु-पक्षियों का हो गया, ठीक है? चित्रण बना लिया। अब उस चित्रण के बनाने के साथ एक कलम्बे का पेड़ होता है, उस कलम्बे के पेड़ के डाल की पूजा करते हैं ये। अब ये आप सर्च करना कि कलम्बे का पेड़ कौन-सा होता है, कैसा होता है, लेकिन ये भील जनजाति के लोग जो होते हैं, वो कलम्बे के पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है? इसको और अब इसके और चीज़ें फैक्ट देखें, ये तो बैकग्राउंड जो था हिस्टोरिकल जो थ्योरी थी, उस थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब इसके जो मेन फैक्ट हैं, उस मेन फैक्ट पे बात करें या फिर कल बात करेंगे? 1 घंटा सफिशिएंट हो गया, आप लोग भी बोर हो गए होंगे क्योंकि ये थ्योरी थोड़ी बोरिंग थी। लेकिन इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजी थी, ये मेंस के लिए बड़ी यूज़फुल थी। ये प्री में तो मेनली फैक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो क्लास है, वो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से है। तो थ्योरी बताने का या फिर जो इतना जो बैकग्राउंड इतनी कहानी सुनाने का रीज़न ये था कि हाँ, क्योंकि हम मेंस में इसको लिख सकते हैं। एक मोटा-मोटा अंदाज़ा हमें रहता है कि उनका मान के चलो कि भील जनजाति के धार्मिक जीवन की व्याख्या करो, सामाजिक जीवन की व्याख्या करो, उनके रहन-सहन के बारे में बताओ, उनके व्यवहार के बारे में बताओ। तो इसलिए ये प्रॉपर इस तरीके से मैंने ये चीज़ें सारी बताने की कोशिश की। वाक़ई जो प्री के लिए इनमें से कुछ फैक्ट आ सकते भी हैं, इनके कुछ व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति हैं, त्योहार हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैन-मेड टेक्नोलॉजी उनको हम बाद में देखें कि ये कंटिन्यू करें। कल देखते हैं फिर इसको हम, ठीक है? थैंक यू।